Good morning to all. Today I am going to explain class 12th biology chapter 5 Principle of Inheritance and Variation. आज के लेक्चर में हम उस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे सेक्स डिटरमाइनेशन। ठीक, कि व्हाट इज सेक्स डिटरमाइनेशन, हम सेक्स का डिटरमाइनेशन कैसे करेंगे। मेल हेटेरोगैमिटी की बात करें तो इसमें मेल फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स। मेल हेटेरोगैमिटी में मेल जो होता है वह दो प्रकार के गैमीट्स का को जो है आपका बनाता है या फिर फॉर्म करता है। ठीक, फीमेल हेटेरोगैमिटी की बात करें तो इसमें फीमेल में भी आपका टू टाइप्स ऑफ जो गैमीट्स होंगे वो भी इसमें क्या बनेंगे। ठीक, मेल में भी दो बनेंगे और फीमेल में भी दो बनेंगे। सेक्स डिटरमाइनेशन बेसिकली हम हनी बी में देखें तो हनी बी जो है आपका एक इंसेक्ट होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग देखें तो डिप्लॉयड फीमेल बी है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा अगर इसमें मियोसिस का डिवीज़न हो रहा है तो क्या होगा, एक जो रहेगा वह क्या बनेगा, उसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन जो है नहीं होगा। ठीक, एक में क्या होगा, हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक, तो इसमें क्या बनेगा, हैप्लॉइड मेल बीज बनेंगे। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या बनेगा, इसमें हमारा हैप्लॉइड मेल बीज कब बनेगा, किससे, डिप्लॉयड फीमेल बीज से। ठीक, मियोसिस डिवीजन होगा। ठीक है, मियोसिस डिवीजन से आपका जो एग है वह आपका डिवाइड हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इसमें हैप्लॉइड मेल ही बनेगा। और यहाँ पे देखें कि डिप्लॉयड फीमेल भी है, उसमें अगर मियोसिस डिवीजन हो रहा है, ठीक, और यहाँ पे आपका हैप्लॉइड मेल भी है जहाँ पे आपका मियोसिस का डिवीजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। और एग और स्पर्म का जब फॉर्मेशन होगा यहाँ पे तो क्या, एग और स्पर्म का फॉर्मेशन होगा और दोनों के बीच में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगा। तो हमारे यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, डिप्लॉयड फीमेल बीज प्राप्त होगा। ठीक, डिप्लॉयड फीमेल बी प्राप्त होगा। यह है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ हनी बी। ठीक, क्योंकि यहाँ पे डिप्लॉयड फीमेल और हैप्लॉयड मेल के बीच में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो ही हमारा डिप्लॉयड फीमेल जो है आपका हनी बी जो है आपका हमें प्राप्त हो रहा है। लेकिन अगर डिप्लॉयड फीमेल बी है लेकिन उसमें क्या हैप्लॉयड मेल नहीं है तो उसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की क्रिया ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या है, मेल नहीं है। ठीक, मेल जो हनी बी है नहीं है तो उसमें क्या, हैप्लॉयड मेल बी ही हमें प्राप्त होगा। ठीक, सेक्स डिटरमाइनेशन इन ग्रॉस हॉपर की बात करें तो यह भी एक इंसेक्ट होता है। ठीक, जिसमें हमारा देखते हैं पेरेंट्स जो क्या है, मेल है हमारा, जहाँ पे इसमें आपका गैमीट्स हैं आपका एक्स ओ, और यहाँ क्या है प्लस ए। ठीक, कैपिटल ए। तो यहाँ पे हमारा क्या है, गैमीट्स एक्स और कैपिटल ए दोनों के जो है हमारा क्या पेरेंट्स हैं। उसमें जो गैमीट्स को अगर हम आपका क्लासीफाई करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा एक्स और हम हमारा ए, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ए। ठीक, ये क्या है, गैमीट्स जो है इस प्रकार से डिवाइड हो गया। ठीक, यहाँ पे हमारा एक्स ए और एक्स ए, ये क्या है, हमारा फीमेल है गैमीट्स है। जब दोनों के बीच में क्रॉस होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो प्रोजेनी हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे हमारा यहाँ से एक्स मिलेगा और यहाँ से हमें ए मिलेगा। ठीक, यहाँ से एक्स मिलेगा और यहाँ से ए मिलेगा इस प्रकार। तो क्या हो गया, हमें हमारा एक्स एक्स ए जो कि क्या है, हमारा फीमेल है। क्या है, हमारा एक्स एक्स ए फीमेल है इस प्रकार से। ठीक, और यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से हमारा एक्स मिल जाएगा, ओ मिल जाएगा। ठीक, और यहाँ से हमें एक्स मिल जाएगा तो एक्स ओ हो गया, यहाँ से हमें ए मिल जाएगा और यहाँ से हमें फिर ए मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा एक्स ओ प्लस ए। ठीक, तो ये क्या हो गया, हमारा मेल इस प्रकार से। ठीक, तो दोनों के जो प्रोजेनी होगा वहाँ क्या हम प्राप्त होगा, हमें फीमेल और मेल। ठीक, जो कि मेल जो रहेगा उससे हमें फीमेल प्रोड्यूस होगा और जो फीमेल वाला रहेगा उससे हमें क्या प्राप्त होगा, मेल इस प्रकार से। ठीक, बात करें सेक्स डिटरमाइनेशन इन बर्ड्स की। ठीक, बर्ड्स जो है आपका एबीज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है,
इसमें किस प्रकार से सेक्स का डिटरमाइनेशन होता है। तो पेरेंट्स हैं हमारा, मेल में हमारा कैपिटल जेड आपका गैमीट्स है, और फीमेल में हमारा कैपिटल जेड कैपिटल डब्लू है। दोनों के बीच क्या है, दोनों क्या है, ये हमारा क्या है, जेड जो है हमारा होमोगैमेटिक है, और ये फीमेल की बात करें तो ये क्या है, हमारा हेटेरोगैमेटिक है, क्योंकि यहाँ पे जेड और डब्लू दोनों है। दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ से हमें क्या, यहाँ से जेड गेमिट, यहाँ से जेड गेमिट मिलकर हमारा क्या बनाया, मेल गेमिट बनाया। ठीक, यहाँ से जेड गेमिट, यहाँ से डब्लू गेमिट मिलकर हमारा क्या बनाया, फीमेल गेमिट। ठीक, तो सेक्स डिटरमाइनेशन हो गया। जो कैपिटल जेड है वह मेल होगा, और जो आपका कैपिटल जेड और कैपिटल डब्लू जो है वह हमारा फीमेल बर्ड्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक, ये आपका सेक्स डिटरमाइनेशन हो गया। ठीक, ये मेल होगा कि फीमेल होगा, इसको डिटरमाइनेशन जो है हमारा फर्टिलाइजेशन के द्वारा गेमिट्स की जो फॉर्मेशन है उसके आधार पर करते हैं। ठीक, ये कौन सा गेमिट बना है उसके आधार पर हम इसको डिटरमाइन करते हैं कि मेल है कि फीमेल है। ठीक, बात करें यहाँ पे हम सेक्स डिटरमाइनेशन इन ह्यूमन बींग्स की तो यहाँ पे क्या होता है, SRY जीन होता है, स्पेशली क्या होता है, SRY जीन होता है। ठीक है, जो कि वाई क्रोमोजोम, वाई गेमिट्स जो रहेगा या वाई क्रोमोजोम जो रहेगा वह ही डिसाइड करता है कि मेल होगा कि फीमेल होगा। ठीक, इसमें बेसिकली देखा जाए तो कैपिटल एक्स जो कि हमारा फीमेल है, और हमारा कैपिटल एक्स कैपिटल वाई जो कि क्या है, हमारा मेल है, इस प्रकार से। ठीक, अब इसमें अगर फर्टिलाइजेशन करें मेल और फीमेल गैमेट्स में तो हमें क्या क्या मिलेगा, देखते हैं। यहाँ पे एक्स का जो क्रोमोजोम्स है वहाँ से हमारा एक फीमेल में आएगा। ठीक, और वाई जो है एक प्रकार से इधर मेल साइड जाएगा। ठीक, और यहाँ से जो एक्स है फीमेल में जाएगा और एक एक्स जो मेल में जाएगा। तो जहाँ पे हमारा कैपिटल एक्स दो है वो क्या बनेगा, हमारा फीमेल। लेकिन जहाँ पे वाई क्रोमोजोम्स है, ठीक, SRY जीन जो बताया था ना, वाई क्रोमोजोम जो रहेगा वहाँ पे हमारा मेल गैमिट्स को जो है आपका साइन है। ठीक है, XY जो रहेगा आपका मेल के लिए, और XX जो रहेगा वह फीमेल के लिए रहता है। ठीक, XX क्रोमोजोम्स में फीमेल, और XY जो क्रोमोजोम्स है वह मेल को डिफाइन करता है। तो दोनों के बीच में क्या सेक्स डिटरमाइन हो जाएगा इस प्रकार से कि ये हमारा फीमेल होगा और ये हमारा मेल होगा। ठीक, तो ये आपका डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जो हम सेक्स डिटरमाइनेशन देखे। ठीक है, जो कि प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग के सेक्स को जो है आपका डिटरमाइनेशन करने के लिए जो गेमिट्स हैं वह जो होते हैं उसमें मेन रोल प्ले करते हैं। ठीक, बात करें क्रियस क्रॉस इनहेरिटेंस की तो क्रियस क्रॉस इनहेरिटेंस में मेनली देखा जाए तो मॉर्गन केस ऑफ आई कलर इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला इज इजीली एक्सप्लेन्ड बाय एज्यूमिंग दैट जीन फॉर पिगमेंट इन आई is carried on X chromosomes and that the Y chromosome has no alleles of the gene। तो मॉर्गन जो साइंटिस्ट थे ने उन्होंने एक केस देखा जिसमें ड्रोसोफिला जो आपका ऑर्गेनिजम्स है उसकी आई कलर, उसकी आँख का जो कलर था उसको जो है वह इनहेरिटेंसली इजीली एक्सप्लेंस किया, उसको देखा, आँख के कलर को देखा और उन्होंने जो है आपका इजीली उसको एक्सप्लेन किया और माना कि जीन फॉर पिगमेंट ऑफ आई कैरिड, मतलब जीन का जो पिगमेंट है वह आई के द्वारा जो होता है आपका एक्स क्रोमोजोम में क्या होता है, कैरिड होता है। ठीक, और वाई क्रोमोजोम हैज नो एलील्स ऑफ द जीन, और वाई जो क्रोमोजोम्स है उसमें जीन का कोई भी एलील्स जो है नहीं पाया गया है। ठीक, बेसिकली मॉर्गन जो है आई की कलर, ड्रोसोफिला के आई के कलर को ही देखकर ही ये उन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किया इस प्रकार से कि आई कलर जो रहेगा वह जो है आपका इनहेरिटेंसली, ये आपका पिगमेंट्स जो रहेगा वह इनहेरिटेंसली जो है आपका वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो है हमारा ट्रांसमिट होता है। ठीक, और वाई क्रोमोजोम्स में जो है आपका जीन के जो एलील्स है वह जो है नहीं पाए जाएंगे। ठीक, मेल ट्रांसमिट इट्स एक्स क्रोमोजोम टी हिज daughters only, will the female
to both the son and daughters. Male transmits its X chromosomes. मेल जो रहता है वह एक्स क्रोमोसोम को ट्रांसमिट करता है, ठीक। एंड क्या, डाटर्स ओनली, ट्रांसफर इट इज क्या, डाटर्स ओनली। विल द फीमेल टू बोथ, जो फीमेल होता है वह दोनों को जो है क्या करता है, दोनों को ट्रांसमिट करता है, वह सन को भी और डाटर्स को भी, ठीक है। जो मेल है ओनली एक्स क्रोमोसोम को ही ट्रांसमिट करता है, और क्या, डाटर्स फॉर्मेशन करता है, लेकिन जो फीमेल होता है वह बहुत दोनों सन और डॉटर दोनों के लिए रहता है। द ट्रांसमिशन ऑफ अ जीन फ्रॉम मदर टू सन, फादर टू डॉटर। जब जीन का जो ट्रांसमिशन होता है वह मदर से आपके सन में और फादर से डॉटर में जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्रीस क्रॉस इनहेरिटेंस, ठीक। जब आपका जो जीन होता है, वह जीन का जो ट्रांसमिशन होता है वह मदर से जब सन में और फादर से डॉटर में जब ट्रांसमिशन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बेसिकली डिवाइड किया जाए तो इसमें क्या होता है, डाइगाइनिक और क्या, डाई एंड्रिक। डाइगाइनिक मतलब फीमेल के लिए, डाई एंड्रिक मतलब मेल के लिए, ठीक। तो इसमें क्या होगा, क्रिस क्रॉस में बेसिकली देखा जाए तो डाइगाइनिक जो है उसमें क्या होगा, हमारा पेरेंट्स मेल है तो F1 जनरेशन में फीमेल और F2 जनरेशन में मेल। और इसमें देखा जाए तो P जो है आपका पेरेंट जो है फीमेल पेरेंट्स हैं, तो इसमें क्या होगा, F1 मेल और F2 फीमेल। इस प्रकार से दोनों में अल्टरनेट जो है हमें प्राप्त होगा, ठीक। यहाँ पे हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से दर्शाया गया है। हमारा पेरेंट्स है, हमारा गैमिट्स है, F1 जनरेशन पेरेंट्स, गैमिट्स F2 जनरेशन, किस प्रकार से जो यहाँ पे हमारा क्रिस क्रॉस है, इसको यहाँ से समझ सकते हैं अच्छे से हम लोग। यहाँ पे हमारा क्या, रेड आइट फीमेल है, यहाँ पे हमारा वाइट आइट फीमेल है, जो कि एक्स एक्स गेमिट्स है, यहाँ पे एक्स वाई है, ठीक। तो ये गेमिट्स में यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक्स एक्स, यहाँ पे एक्स वाई, इस प्रकार से। तो F1 जनरेशन में क्या होगा, हाइब्रिड फीमेल, जो हाइब्रिड फीमेल है, और यहाँ पे क्या है, ऑल रेड मेल्स, सभी जो आपका रेड है वह मेल्स हैं। ऑल रेड आई इंडिविजुअल्स, सभी रेड आइज वाले क्या, इंडिविजुअल्स हैं, ठीक। तो इसमें क्या, पेरेंट्स में क्या होगा, रेड आइज फीमेल, इस प्रकार से। यहाँ पे क्या, रेड आइज फीमेल एक्स 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 वाई, दोनों के बीच में क्या होगा, रेड आइज फीमेल और रेड आइज मेल, दोनों के जब फर्टिलाइजेशन करेंगे हम लोग रेड आइज फीमेल और रेड आइज मेल का, तो इसमें गेमिट्स जो बनेगा वह क्या बनेगा, हमारा एक्स क्रोमोजोम दोनों यहाँ से मिलेगा, ठीक। और यहाँ से हमें क्या, एक्स क्रोमोजोम्स वाई क्रोमोजोम्स, जब दोनों के बीच में फिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा तो F2 में हमें क्या प्राप्त होगा, जो गेमिट्स हैं ये तो एक्स एक्स और एक्स वाई जो क्या है, हमारे गेमिट्स हैं। गेमिट्स के बीच में जब फर्टिलाइजेशन होगा तो F2 जनरेशन में हमें यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, और यहाँ से हमें एक्स मिलेगा। दैट इज़ अ रेड आइज फीमेल, क्योंकि गेमिट्स क्या है, एक्स एक्स हैं, ठीक, एक्स एक्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा दूसरा में देखा जाए तो यहाँ से हमारा एक्स प्राप्त होगा, जो कि आपका रेड आइड फीमेल होगा यहाँ पे भी, ठीक, जो कि हमें 2 की संख्या में प्राप्त होगा। और यहाँ पे हमारा इधर से एक्स एक्स वाई मिलेगा, और यहाँ से हमें एक्स वाई मिलेगा, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स वाई, दैट इज़ अ मेल, ठीक। क्या है, दिस इज रेड आइज मेल और यहाँ वाइट आइज मेल दोनों हो जाएंगे, ठीक। तो इसमें हमें इस रेड आइज मेल की संख्या 1 है और आपका वाइट आइड मेल की संख्या 1 है, और आपका रेड आइड फीमेल की संख्या 1 है, लेकिन रेड आइड जो फीमेल है उसकी संख्या क्या है, 2 है। तो हमें कौन सी रेशियो में प्राप्त होगा, 2:1:1, इस प्रकार से इस रेशियो में हमें क्या प्राप्त होगा, F2 जनरेशन में, ठीक। जो ऑफ स्प्रिंग है वहाँ हमें कि आपका रेड आइज फीमेल के 2 मिलेंगे, रेड आइज मेल के 1 मिलेंगे, और हमारा वाइट आइज मेल के 1 मिलेंगे। इस रेशियो में हमें ऑफ स्प्रिंग प्राप्त होगा। पेडिग्री एनालिसिस की बात करें यहाँ पे तो अ रिकॉर्ड ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेट इन सेवरल जनरेशंस ऑफ अ ह्यूमन फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। अ रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस,
ऑफ द ट्रेट। इसमें क्या होता है, इनहेरिटेड ट्रेट का क्या होता है, रिकॉर्ड होता है सेवरल जनरेशंस। ह्यूमन फैमिली में बहुत सारे जो जनरेशन हैं उसमें क्या होता है, इनहेरिटेंस जो ट्रेट होता है उसका क्या रिकॉर्ड्स रखा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेडिग्री एनालिसिस। ठीक, मतलब वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, फिर नेक्स्ट, ऐसे जो बहुत सारे जनरेशन हैं, जनरेशन के बीच में क्या होता है, उनका जो रिकॉर्ड है उसमें कौन कौन से ट्रेट पाए गए, उनका रिकॉर्ड को जो है आपका ह्यूमंस फैमिली में जो है रिकॉर्ड को रखा जाता है। ठीक है, इनहेरिटेंसली, उसको हम लोग पेडिग्री एनालिसिस बोल सकते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट देखें यहाँ पे, तो ये क्या होता है, दिस ट्रेट नेवर स्किप अ जनरेशन। ऑटोसोमल जो डोमिनेंट होता है, यह इसका जो ट्रेट होता है वह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में स्किप नहीं होता है। ठीक, मैरिज होगा फिर भी नहीं होगा। इसमें क्या, मैरिज जब आपको नॉर्मल एंड इफेक्टेड इंडिविजुअल्स के बीच में होता है तो रेशियो क्या होता है इसमें, 1:1 नॉर्मल टू इफेक्टेड चाइल्ड, इस प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं, मतलब 1:1। ठीक, अगर नॉर्मल और इफेक्टेड इंडिविजुअल्स के बीच में जब मैरिज होता है तो मतलब जो ट्रेट होता है वह जनरेशन टू जनरेशन स्किप नहीं होता है। ठीक, ऑटोसोमल रिसेसिव की बात करें तो इसमें आपका सिकल सेल एनीमिया आता है। ठीक, सिकल सेल एनीमिया जो होता है इसमें क्या होते हैं, हमारा जो हमारा डब्लू आपका आरबीसीएस की जो शेप होता है वह क्या राउंड ना होकर क्या हो जाता है, हंसिया या फिर राउंड चंदे के आकार के हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या एक्स लिंक्ड डोमिनेंस है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है और वाई लिंक्ड है। ये क्या है, तीनों इसमें बताया गया है। ठीक है, पहले ऑटोसोमल डोमिनेंट देखिए, ऑटोसोमल रिसेसिव, उसके बाद एक्स लिंक्ड डोमिनेंस, रिसेसिव एंड वाई लिंक, इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पे हमारा प्रोबैंड दिया गया है, पर्सन फ्रॉम वूम द केस हिस्ट्री ऑफ पेडिग्री स्टार्ट। इसमें क्या प्रोस पॉसिटी प्रोस पोसिटा इस प्रकार से है, तो इसे क्या होगा, प्रोस पॉसिटी मेल होगा और आपको प्रोस पोसिटा क्या होगा, फीमेल होगा। ठीक, हिस्ट्री ऑफ पेडिग्री स्टार्ट करें तो इस प्रकार से दर्शाया जाता है इसको। ठीक, यहाँ फ्लो चार्ट में भी इस प्रकार से डायग्राम के माध्यम में दिखाया गया है, मेल है फीमेल है इस प्रकार से। ठीक है, जो राउंड शेप मेल है, जो आपका वर्गाकार है वो हमारा फीमेल है। ठीक, यहाँ पे सेक्स अनस्पेसिफाइड। ठीक, अनस्पेसिफिक होगा तो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हमें प्राप्त होंगे। अगर दोनों के बीच में मेटिंग होगा तो क्या होगा, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव कॉन्सेग्यूनिस, मेटिंग होगा दोनों के बीच में, तो पेरेंट्स अबाव एंड चिल्ड्रन बिलो इन ऑर्डर टू बर्थ लेफ्ट टू राइट, इस प्रकार से होगा। पेरेंट्स, ये ऊपर का पेरेंट्स हो गया और नीचे का चिल्ड्रन, जो ऑर्डर होगा वह बर्थ टू राइट, इस प्रकार से लेफ्ट टू राइट क्या होगा, बर्थ, इस प्रकार से हमें उसका ऑफस्प्रिंग प्राप्त होगा। पेरेंट विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विथ डिसीज, इसमें जो मेल चाइल्ड होगा वह क्या होगा, ये मेल चाइल्ड क्या होगा, जो वर्गाकार है वह अफेक्टेड होगा। 5 अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, इसमें क्या होगा, 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, और जो आपका फीमेल आपका जो से आपका क्या 5 जिसमें क्या अनइफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हमें प्राप्त होंगे। ठीक, बात करें डिसऑर्डर्स की तो इसमें क्या होगा, मेंडेलियंस की बात करें तो इसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं। अल्टरेटिव ऑफ म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। ठीक, अल्टरेटिव ऑफ म्यूटेशन इन सिंगल जीन, मेंडेलियन में क्या होता है, जो आपका हमारा सिंगल जीन जो होता है उसमें क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, उसमें सम बेसिक चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, और अल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं। ठीक, अल्ट्रेशन। इसके बाद देखें क्रोमोसोमल को, तो क्रोमोसोमल में क्या होता है, absence excess of abnormality, absence excess और abnormality of one or more chromosomes। क्रोमोसोमल में इसमें क्या हो जाता है, जो क्रोमोसोम्स है उसमें क्या अबनॉर्मेलिटीज आ जाती है। ठीक, एक या फिर उससे अधिक जो क्रोमोसोम्स है उसमें क्या हो जाती है, एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है। ठीक, दैट इज अ क्रोमोसोमल। इसमें क्या था, सिंगल जीन जो था उसमें क्या म्यूटेशन हो जा रहा था, जिसको हम लोग क्या बोल सकते थे, अल्टरेशन। ठीक, जिसको क्या मेंडेलियन बोले। और क्रोमोसोमल जो है आपका ये भी डिसऑर्डर है, जिसमें क्या हो रहा है, वन या मोर क्रोमोसोम्स में क्या हो जाता है, एबनॉर्मेलिटीज हमें दिखाई देता है। ठीक,
मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करें, जो कि इसमें म्यूटेशन, सिंगल में म्यूटेशन हो जाता है, तो इसमें हमारा हीमोफीलिया आता है, कलर ब्लाइंडनेस आता है, सिकल सेल एनीमिया आता है, फेनिल कीटोन्यूरा आता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये सब क्या है, हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, जो कि हमारे इनहेरिटेंस डिसऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिसमें म्यूटेशन, सिंगल जीन में क्या म्यूटेशन हो जाता है या फिर अल्ट्रेशन हो जाता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करें तो क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर है उसमें हमारा डाउन सिंड्रोम आता है। ठीक, जिसे हम लोग मोंगोलिज्म भी बोलते हैं, पटाउ सिंड्रोम आते हैं, क्रीडू चैट सिंड्रोम आते हैं, और क्या क्लिने फेल्टर सिंड्रोम। ये सभी क्या है, हमारे क्रोमोसोमल सिंड्रोम्स हैं, जिसमें वन और मोर क्रोमोसोम्स में क्या हो जाते हैं, एबनॉर्मेलिटीज हमें दिखाई देते हैं। ठीक, दैट इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। हीमोफीलिया या फिर ब्लडर डिसीज की बात करें तो इसमें बेसिकली सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के अंतर्गत हम देख सकते हैं, सो इट ट्रांसमिशन फ्रॉम अनएफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी। इसका जो ट्रांसमिशन होता है वह बेसिकली अनएफेक्टेड जो फीमेल से लेकर जो है आपका कुछ जो मेल प्रोजेनी होते हैं उनमें क्या होता है, यह ट्रांसमिशन हमें दिखाई देता है या फिर शो होता है। ठीक, इनहेरिटेड थ्रू एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन। इनहेरिटेड अगर देखें तो एक्स लिंक्ड में क्या, रिसेसिव जीन एक्सप्रेस्ड इन मेल कैरिड थ्रू फीमेल। यह जो होता है मेल कैरिड से जो है हमारा, मतलब फीमेल कैरिड से जो है हमारा मेल कैरिड में क्या होता है, यह जो डिसीज होता है हेमोफीलिया वह क्या होता है, कैरिड करता है। ठीक, मतलब वहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो जाता है। इस प्रकार से डायग्राम में देख सकते हैं हमारा, ये हमारा क्या है, मदर इज अ कैरियर ऑफ द हीमोफीलिया जीन। अगर मदर कैरियर है हीमोफीलिया जीन का, और यहाँ पे हमारा मेल को देखें तो फादर डज नॉट है हीमोफीलिया, अगर फादर को हीमोफीलिया नहीं है, दोनों को अगर हम लोग इसके माध्यम से फ्लो चार्ट के माध्यम से क्लासीफाई करें तो बेसिकली यहाँ देखा जाता है कि यहाँ पे एक्स वाई जो है हमारा मेल है, ये भी हमारा मेल है। ठीक, ये हमारा फीमेल है, ये हमारा फीमेल है। तो इसमें क्या हो रहा है, 50% चांसेस सन विल हैव हीमोफीलिया एक्स वाई। जो 50% जो चांसेस रहेगा सन्स में वह हीमोफीलिया का रहेगा। ठीक है, और दूसरा जो है हमारा 50% चांसेस ऑफ डॉटर विल बी अ कैरियर ऑफ हीमोफीलिया जीन। इसमें 50% चांसेस रहेगा डॉटर को जो है, जो कि कैरियर है हमारी हीमोफीलिया जीन्स में। ठीक, तो इसमें बेसिकली की देखें तो डज नॉट हैव हीमोफीलिया, जो वाइट कलर का है उसमें क्या हो रहा है, हीमोफीलिया जो है नहीं पाया गया है। लेकिन जो आधा ग्रीन है और आधा वाइट वाला है उसमें कैरियर ऑफ हीमोफीलिया जीन है, जिसमें का कैरियर है हीमोफीलिया जीन का कैरियर पाया गया है। लेकिन जो पूरा ग्रीन है उसमें क्या पूरी तरह से क्या है, हीमोफीलिया ही है। ठीक, तो इस प्रकार से हमें रिजल्ट देखने को मिलता है हीमोफीलिया का। ठीक, क्रॉस कराने पर मेल और फीमेल के बीच में जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के दौरान जो आपका ऑफस्प्रिंग होता है वह फीमेल कैरियर के द्वारा आपका सन में को या फिर डॉटर को इफेक्ट करता है या नहीं करता, इसको जो है इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ठीक है, कि 50% चांसेस आपका सन को रहेगा, 50% चांसेस जो रहेगा हमारे डॉटर को रहेगा, जो कि फीमेल जो है हमारा कैरियर है हीमोफीलिया। ठीक, बात करें कलर ब्लाइंडनेस की तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस, इसमें भी दिखाया गया है, पूरा डायग्राम्स के माध्यम से समझ सकते हैं। ये हमारा कैरियर मदर है या अनएफेक्टेड फादर है, दोनों के बीच में जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जो हमें प्राप्त होगा वह क्या होगा, कैरियर डॉटर, अफेक्टेड सन, अनअफेक्टेड डॉटर, अनअफेक्टेड सन। तो डॉटर क्या है हमारा, कैरियर इसमें होगा। ठीक, यहाँ पे देखें तो अनएफेक्टेड मदर है यहाँ पे, और यहाँ पे अफेक्टेड फादर है। ठीक, अगर अफेक्टेड फादर है अनअफेक्टेड मदर है तो दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, कैरियर डॉटर होगा, अनअफेक्टेड सन, कैरियर डॉटर और अनअफेक्टेड सन, इस प्रकार से। तो इसमें कैरियर क्या होंगे, डॉटर। ठीक, कैरियर डॉटर, अनअफेक्टेड सन, इसमें भी अनअफेक्टेड सन। इसमें क्या था हमारा, एक अनअफेक्टेड
डॉटर और अनएफेक्टेड सन था। इसमें क्या अफेक्टेड सन था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, केवल अनएफेक्टेड सन ही है, केवल कैरियर जो है वह क्या है, दोनों में डॉटर है, इस प्रकार से। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस है जो हम लोग यहाँ पे देखे थे पहले में। सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो सिकल सेल एनीमिया में फिनोटाइप और जीनोटाइप, सिकल सेल ट्रेट, हमारा सिकल सेल ट्रेट है दोनों, ये हमारा क्या हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन एच बी, ठीक, एच बी इस प्रकार से है। दोनों के बीच में जब गैमिट्स हो गए हमारा हीमोग्लोबिन एच बी, ठीक, और इनको जब क्रॉस करके देखा जाता है तो हमारा एच बी आपका जो एन है और क्या है एस है, तो दोनों के बीच में इस प्रकार से क्रॉस होगा तो एच बी एन जो रहेगा इस प्रकार से एच बी एन, और यहाँ पे हमारा एच बी एन एच बी एस इस प्रकार से आएगा, ठीक है, जिसमें हमें क्या प्राप्त होगा, ऑफस्प्रिंग जो रहेगा नॉर्मल 25%, सिकल सेल ट्रेट 50% और सिकल सेल एनीमिया जो है 25% हमें प्राप्त होगा। मतलब नॉर्मल 25% और सिकल सेल जिसमें पाए जाएंगे वो 50% होगा उसका जो संख्या होगा, लेकिन सिकल सेल जो एनीमिया है वह क्या होगा 25% ही होगा, ठीक। बात करें फेलिंग फेनिल कीटो न्यूरिया की तो इसमें क्या ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होगा, ठीक। इंडिविजुअल्स लेक एन एंजाइम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग एमिनो एसिड फेनिलेलामिन इनटू टायरोसिन, ठीक। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंतर्गत हम यहाँ पे और देख सकते हैं, ये क्या होता है एनए एन्यू फ्लोइडी या फिर गेन लॉस या फिर क्रोमोसोम्स भी बोल सकते हैं इसको, ठीक। इसमें क्या होता है क्रोमोसोम्स की जो संख्या होता है वह बढ़ता भी है और कम भी होता है, दैट इज अ एनए एन्यू प्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी की बात करें तो इंक्रीज इन क्रोमोसोम के सेट, इसमें क्या क्रोमोसोम का जो सेट होता है बॉडी में वह क्या होता है वह बढ़ते जाता है इंक्रीज हो जाता है, दैट इज अ पॉलीप्लॉइडी। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसमें क्या होता है आपका ट्राइसोमी 21 भी बोल सकते हैं इसको, या फिर इसमें फर्स्ट डिस्क्राइब किया था इसको 1866 में लैंगडॉन डाउन ने, शॉर्ट सेचुरेटेड स्मॉल राउंड हेड फ्यूरोटोंग्यू पार्शियली ओपन माउथ, इसमें जो लक्षण है या फिर कैरेक्टर है इसमें क्या शॉर्ट सेचू शॉर्ट सेचुड स्मॉल राउंड हेड, उसका जो हेड होगा उसका वह क्या होगा गोल होगा और छोटा होगा, फ्यूरोटोंग्यू टंग जो रहेगा उसका फ्यूरोड हो जाएगा, पार्शियली ओपन माउथ, ठीक, जो माउथ होगा वह पार्शियली ओपन रहता है इस प्रकार से, ठीक। पाम इन ब्रॉड, जो उसका हथेली है वह पाम क्या ब्रॉड हो यानी चौड़ा हो जाएगा, कैरेक्टरिस पाम क्राइसिस, फिजिकल या फिर साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट रिटायर्ड, और जो बालक होगा जो आप स्प्रिंग जो भी बच्चा होगा वह क्या फिजिकल और साइकोमोटर और उसका जो मेंटल डेवलपमेंट होगा वह क्या रिटायर्टेड होगा, ठीक। मतलब मेंटली और फिजिकली और साइकोलॉजिकली जो है बहुत ही कमजोर बच्चा होगा, दैट इज अ डाउन सिंड्रोम। इसके कैरेक्टर यहाँ पे हम डायग्राम में उसके पाम को देख सकते हैं किस प्रकार से पाम में जो है आपका डिफ्रेंशिएट होगा, उंगली क्या होगा छोटा बड़ा इस प्रकार से हमें दिखाई देगा, दैट इज अ डाउन सिंड्रोम, ठीक। बात करें क्लिनफेल्टर सिंड्रोम की, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में हमारा एडिशनल एक्स क्रोमोसोम इज मेल्स एक्स एक्स वाई कैरियोटाइप 47 क्रोमोसोम्स स्टेराइल मेल, इसमें क्या होगा एडिशनल एक्स क्रोमोजोम जो रहेगा वह क्या होगा इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, दैट इज अ कैरियोटाइप बोल सकते हैं इसको। मेल में क्या हो एक्स क्रोमोजोम जो है आपका एडिशन हो जाएगा जुड़ जाएगा, दिस इज क्या हो जाएगा 47 क्रोमोजोम्स उसमें हो जाएंगे, ठीक। और इसमें क्या मेल क्या हो जाएगा स्टेराइल हो जाएगा। बात करें टर्नर सिंड्रोम की, एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल, इसमें क्या फीमेल में एक्स क्रोमोसोम जो होता है नॉर्मली उसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, लेकिन इसमें क्या एक्स क्रोमोसोम जो रहेगा एक क्या होगा अब्सेंट हो जाएगा, दैट इज अ एक्स ओ कैरियोटाइप बोल सकते हैं इसको। इसमें 45 क्रोमोसोम से प्रेजेंट होंगे जो कि स्टेराइल ओवरीज, इसमें क्या इसमें भी ओवरीज जो होंगे स्टेराइल होंगे, इस प्रकार से इसमें लक्षण हम देख सकते हैं, ठीक, मेल में दिखाया गया है इस प्रकार से, ठीक। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।